शुभ प्रभात। कक्षा 9वीं और 10वीं, पिछले बार हम ग्रामर कर रहे थे, व्याकरण से मैंने कुछ एक आध टॉपिक खत्म कर दिए। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है वाच्य परिवर्तन। वाच्य परिवर्तन। अब टॉपिक है ना, जो विषय है, सुनते ही आपको लगा होगा कि भाई वाच्य क्या है। कोई नया सा शब्द आपने सुना। वाच्य का अर्थ है बोलने का विषय। वाच्य क्या है? बोलने का विषय। हम जिस विधान है ना, जो भी कुछ कहते हैं, है ना, जो भी कुछ कहने के पीछे जो भी विषय रहता है, अर्थात क्रिया के विधान को ही वाच्य कहलाता है। क्रिया के विधान का विषय कर्ता हो सकता है, कर्म भी हो सकता है और भाव भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है इनमें से। अब देखा जाए तो परिभाषा के तौर पे हम कहेंगे कि वाच्य क्रिया के जिस रूप से यह विविध हो कि क्रिया के द्वारा किए गए विधान अर्थात कही गई बात का विषय कर्ता है या भाव है, वाच्य कहलाता है। क्लियर है कि वाच्य का अर्थ होता है बोलने का विषय। वाच्य का अर्थ होता है बोलने का विषय। क्रिया के विधान को ही वाच्य कहलाते हैं। क्रिया के विधान का विषय कर्ता हो सकता है, कर्म हो सकता है, भाव, इनमें से कोई भी। ठीक है। सो हमने परिभाषा भी क्लियर कर ली। अब हम दूसरे पॉइंट पे जाते हैं। वाच्य के प्रकार। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? वाच्य कुल 3 प्रकार के होते हैं। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। अब आए सबसे पहला आपका कर्तृत्ववाच्य। जिस वाक्य में क्रिया का कथन का केंद्र वाक्य का कर्ता हो, यानी हम जो भी कुछ कह रहे हैं और उस कहने में केंद्र जो आता है, जो केंद्र किसके विषय पे, उसे कृतार्थवाच्य कहते हैं। जैसे मोहन गीत गाता है। कौन गाता है? मोहन। मोहन गीत गाता है। इस प्रकार आपके कृतार्थवाच्य। सेकंड आता है आपका कर्मवाच्य। कर्मवाच्य जहां क्रिया के द्वारा किए गए विधान अर्थात कही गई बात का विषय वाक्य का कर्ता न होकर कर्म है। जैसे अध्यापिका, अध्यापक द्वारा बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। समझ में आया? क्लियर है? जहां क्रिया के द्वारा किए गए विधान यानी कही गई बात का विषय वाक्य का कर्ता न होकर कर्म। कर्म क्या है यहाँ पे? अध्यापिका द्वारा बच्चों को पढ़ाया जाना। पढ़ाया जाना कर्म, ये है आपके कर्मवाच्य। ठीक है। दूसरे आते हैं भाव। तीसरे प्रकार आते हैं भाववाच्य। भाववाच्य में क्रिया के कथन का केंद्र ना तो वाक्य का कर्ता होता है और न कर्म, बल्कि क्रिया का भाव होता है। ना तो कर्म होता है, ना तो आपका कर्ता होता है, जबकि भाव होता है, क्रिया का भाव होता है। जैसे हमसे रोज नहाया जाता है। नहाया जाता है। नहाना क्या है? रोज क्या है? सॉरी, रोज यहाँ पे भाव है। नहाना, रोज नहाना, तो भाव यहाँ पे भाववाच्य कहलाया जाएगा। अब वाच्य संबंधित कुछ विशेष महत्वपूर्ण ध्यान रखने के कुछ बिंदुएं हैं जो कि मैं पढ़ के सुनाती हूँ। कृतवाच्य में प्रयुक्त किया क्रिया का लिंग, वचन और पुरुष वाक्य के कर्ता के अनुसार होता है। कर्मवाच्य में प्रयुक्त किया गया लिंग, वचन और पुरुष वाक्य के कर्म के अनुसार होता है। ठीक है। अब भाववाच्य में प्रयुक्त किया क्रिया सदैव अकर्मक, एक वचन, पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष में होती है। कर्मवाच्य में कर्ता के साथ से
द्वारा या के द्वारा का प्रयोग किया जाता है। हाँ, अगर सेंटेंस हो तो कभी कभी कर्ता का लोप भी होता है। जैसे गाड़ी चल रही है, इस वाक्य में गाड़ी को चलाने वाला कर्ता का लोप है, कोई नहीं चला रहा है, यहाँ पे सिर्फ चल रही है। कर्ता का लोप है, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। कर्मवाच्य और भाववाच्य दोनों में असमर्थता सूचित करने वाले वाक्यों का प्रयोग किया जाता है, परंतु इन दोनों प्रकार के वाक्यों में अंतर है। जैसे मुझसे गीत गाया नहीं जाएगा, कर्मवाच्य है ये। मुझसे चला नहीं जाएगा, भाववाच्य। वाक्य में चला नहीं जाएगा अकर्मक क्रिया है, जो एक वचन, पुल्लिंग और अन्य पुरुष है। उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट होती है कि असमर्थता प्रकट करने वाले वाक्यों में जब सकर्मक क्रिया का प्रयोग किया जाता है तो उनका वाच्य कर्मवाच्य होता है, परंतु यदि वाक्य में अकर्मक क्रिया के साथ असमर्थता प्रकट की गई हो तो उसका वाच्य भाववाच्य होगा। इस प्रकार हमने वाच्य पढ़ा कि वाच्य क्या है और वाच्य की परिभाषा क्या है, वाच्य कितने भावों में, कितने भेदों में बांटे गए हैं और वाच्य के कितने भेद होते हैं, और वाच्य संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ध्यान देने योग्य बिंदु हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, हम पॉइंट जाते हैं, वाच्य कैसे परिवर्तन किए जाते हैं। जैसे कर्म को कृत में और कृत को भाव में कैसे परिवर्तित किए जाते हैं। कृतार्थ वाच्य से कर्मवाच्य बनाने के लिए वाक्य के कर्ता के साथ यदि कोई विभक्ति लगी हो तो उसे हटाकर से द्वारा के द्वारा लगा दीजिए। यदि कर्म के साथ विभक्ति लगी हो तो उसे भी हटा दीजिए। कृतार्थ वाच्य की मुख्य क्रिया को सामान्य भूतकाल में परिवर्तन कीजिए। इस परिवर्तित क्रिया के साथ जाना क्रिया के रूप को कृतार्थ की मुख्य क्रिया के काल तथा कर्म के लिंग, वचन, पुरुष के अनुसार क्रिया के साथ जोड़ दीजिए। साधारण क्रिया को संयुक्त क्रिया में बदलिए, जैसे लता ने गीत गाया। इस कृतार्थ वाच्य का कर्मवाच्य रूप इस प्रकार होगा, लता से गीत गाया गया। हाँ, परिवर्तन के दौरान। अब देखते हैं हम अगले दे रखे कृतार्थ वाच्य को कर्मवाच्य में सेंटेंसेस कैसे बदलने हैं। अब है कृतार्थ वाच्य है आपके बच्चे पुस्तक पढ़ते हैं। अब कर्मवाच्य में प्रयोग करना है, आपको बदलना है। बच्चों से पुस्तक पढ़ी जाती है। उसी प्रकार अतिथि भोजन कर चुके हैं, अतिथियों द्वारा भोजन किया जा चुका है। कर्मवाच्य में यह ग्लास किसने तोड़ा है, कृतार्थ वाच्य है। यह ग्लास किसके द्वारा तोड़ा गया है। मैं खाना खाऊंगा, उसका कर्मवाच्य का बदलाव में मुझसे खाना खाया जाएगा। ठीक है। उस प्रकार कृतार्थ वाच्य से भाववाचक बनाने के लिए वाक्य के कर्ता के आगे से द्वारा के द्वारा लगा दीजिए। से द्वारा के द्वारा लगा दीजिए। वाक्य की मुख्य क्रिया को सामान्य भूतकाल की क्रिया के एक वचन में बदलकर उसके साथ जाना धातु के एक वचन पुल्लिंग अन्य पुरुष का वही काल लगा दीजिए जो कृतार्थ वाच्य की मुख्य क्रिया है। जैसे कृतार्थ वाच्य भाववाचक में परिवर्तन कैसे, बच्चा नहीं रोता, ये आपके कृतार्थ वाच्य, बच्चे से रोया नहीं जाता। मैं इतनी गर्मी में सो नहीं सकता, मुझसे इतनी गर्मी में सोया नहीं जाता। रमेश नहीं नहाया, रमेश से नहाया नहीं गया। गौरव नहीं हंसेगा, गौरव से हंसा नहीं जाएगा। आओ जरा घूमे, आओ जरा घूमा जाए। इस प्रकार अब हम देखते हैं अगला, कर्मवाच्य को कृतवाच्य में कैसे परिवर्तन। धोबी से कपड़े धोए जा रहे हैं, धोबी कपड़े धो रहा है, एक वचन में।
सुनीता के द्वारा कपड़े धो लिए गए। सुनीता ने कपड़े धो लिए। गौरव से दूध नहीं पिया जाता। गौरव दूध नहीं पीता। उस प्रकार भाव से कृतार्थ वाच्य बनाने हो, बदलना हो। बच्चों से शांत नहीं रहा जाता, ये भाववाचक है। बच्चों से शांत नहीं रह सकते। गर्मियों में लोगों से खूब नहाया जाता। अब बनेगा कृतर्थवाच्य। गर्मियों में लोग खूब नहाते हैं। पक्षियों से रात में सोया नहीं जाता। पक्षी रात को सोते हैं। उठो जरा टहला जाए। उठो जरा टहल लें। है इस प्रकार हमने पढ़ा कि कृतवाच्य क्या है और उनकी परिभाषा, उन्हें कितने भागों में बांटा गया और कैसे उनके वाच्य संबंधित महत्वपूर्ण ध्यान रखने बिंदुओं को पढ़ा। उसके बाद वाच्य आपस में कैसे परिवर्तन करते हैं, कृतवाच्य को कर्मवाच्य में, कर्मवाच्य को कृत में, भाव को कृत में, कृत को भाव में। इस प्रकार हमने आज का विषय समाप्त किया। अब हम जाते हैं पिछले अभ्यास में। अभ्यास सिर्फ आपके एक क्वेश्चन है। वाक्य जो एग्जाम्पल दे रखे हैं आगे, उन्हीं से आप इन्हें सॉल्व कीजिएगा। आज के लिए इतना। सुबह आपके व्याकरण बुक में जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।